दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ की तड़फती सांसें। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। कांता आंटी के दो बेटे हैं, दोनों की शादी भी हो चुकी थी। एक बेटा तो पहले ही विदेश में बस चुका था और दूसरा बेटा अभी कुछ दिनों पहले ही एक दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ सेटल हो गया। पति के जाने के बाद भी कांता आंटी कभी इतनी अकेली नहीं हुई होगी जितना अकेला आज उन्हें उनके बेटों ने कर दिया। लता उस सोसाइटी में कांता आंटी के पड़ोस में अपने पति के साथ रहती थी। कभी कभी लता कांता आंटी के घर चली जाया करती थी और कभी कभी कांता आंटी भी लता के घर आ जाया करती थी। कांता आंटी बहुत खुश मिजाज थी। कांता आंटी जब भी लता के घर जाती थी तो वह हमेशा हर बात हंसते हुए ही कहती थी। एक दिन कांता आंटी सुबह सुबह लता के घर पहुंची और कहने लगी, बेटा आपके किसी दोस्त को एक रूम किराए पर लेना हो तो बताना। मुझे अपने 3 बेडरूम फ्लैट में से एक बेडरूम किराए पर देना है। यह सुनकर लता चौंक गई। लता ने कांता आंटी को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। आज वे बहुत कमज़ोर और परेशान लग रही थी। जिज्ञासावश लता ने उनसे पूछ ही लिया, आंटी सब ठीक ठाक तो है ना? उन्होंने मेरी तरफ देखा और अपने दुख को छुपाते हुए मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा सब ठीक तो है, बस बेटों ने कह दिया कि माँ अब तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। अब हम तुम्हारा और खर्चा नहीं उठा पाएंगे। उनके मुंह से यह बात सुनकर लता को समझ ही नहीं आया कि आगे क्या कहे, क्या पूछे उनसे। लता को आज भी याद है जब वह पहली बार इस सोसाइटी में आए थे। उस समय कांता आंटी ही वह महिला थी जिन्होंने लता को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था। कांता आंटी सुंदर सुलझी हुई जिंदगी में हर वक्त खुश रहने वाली थी। पूरी सोसाइटी में वही एक ऐसी महिला थी जिनका हर कोई सम्मान करता था और जिनको हर कोई प्यार करता था। पति के गुजर जाने के बाद कांता बीमार रहने लगी थी और अब उसको देखभाल की ज़रूरत थी, लेकिन कांता जी को उसके दोनों बेटों में से किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की और वह बीमार होती चली गई। कई दिन हो गए थे परंतु कांता आंटी लता से मिलने नहीं आई। लता भी अपने बच्चों के एग्ज़ाम में बिजी थी, इसलिए उसका ध्यान भी इस ओर नहीं गया। उसने मन ही मन सोचा कि कांता आंटी बीमार है, शायद इसलिए चल फिर नहीं सकती होगी, इसलिए उनसे मिलने नहीं आई। लगभग 1 महीना हो चुका था परंतु कांता आंटी सोसाइटी में नज़र नहीं आई। लता को आंटी की चिंता हुई। वह तुरंत ही कांता आंटी के फ्लैट पर पहुंची। फ्लैट के दरवाजे पर बिजली का बिल आधा अंदर और आधा बाहर पड़ा हुआ था। कांता ने बिल उठाया और बेल बजाई। कई बार भी बेल बजाने के बाद अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो लता की चिंता बढ़ गई। आसपास के फ्लैट से भी लोग इकट्ठा हो गए। आनन फानन में उनके बेटों को फ़ोन किया गया। दूसरे शहर वाला बेटा जल्दी ही पहुंच गया, साथ ही पुलिस को भी फ़ोन कर दिया गया। पास के फ्लैट वाली आंटी ने बताया कि उनके फ्लैट से कुछ दिन से बदबू आ रही है जो अब आना बंद हो चुकी है। पुलिस और उनके छोटे बेटे की मौजूदगी में फ्लैट का ताला खोला गया तो सब यह देखकर हैरान रह गए कि कांता आंटी अपने बेडरूम में बेड पर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। चमड़ी मांस तो बचा ही नहीं था, हड्डियां मात्र ही थी। ऐसी मार्मिक
अवस्था देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन ऐसे बेटों को सब ने धिक्कारा। दोनों बेटे इतने खुदगर्ज निकलेंगे यह किसी को नहीं पता था। इसी कारण कांता जी ने जल्दी ही अपनी आखिरी सांस पूरी करके इस संसार को अलविदा कहकर चली गई। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान। जय हिंद।